आज आपको लाहौर का एक ऐसा थाना दिखाएंगे जहां अंधों को आंखें मिल जाती हैं। कैसे हुआ कि एसएचओ साहब डॉक्टर हैं, मियां बीवी हैं, दोनों ही अंधे हैं, थाने आए हैं और उनकी आंखें आ गई। ऐसा क्या किया आपने? तो आपको पता है इन दिनों में जितनी गदागरी के हवाले से है, लोग सड़कों पे मार्केट्स में थॉरली चेक किया तो उसको ये फील हुआ कि ये ब्लाइंड नहीं है। जिस वक्त ये मांग रहे थे और उससे हट के जो इनकी एक्टिविटीज थी वहां से डाउट क्रिएट हुआ। नाज़रीन, आज आपको लाहौर का एक ऐसा थाना दिखाएंगे जहां अंधों को आंखें मिल जाती हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही केस जो है वो सामने आया जिसमें मियां बीवी जो आंखों से अंधे थे, लेकिन जब उनको थाने लाया गया तो दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। जी हाँ, ये कैसे हुआ कि एसएचओ साहब डॉक्टर हैं या किस तरह की बीमारियों का वो इलाज करते हैं, इस वाले से बात करने के लिए हम गुलबर्ग थाने में मौजूद हैं। ये थाना गुलबर्ग है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ और एसएचओ तैमूर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। तैमूर साहब, ये बड़ा ही एक अजीब सा अनोखा सा वाक़या है। मियां बीवी हैं, दोनों ही अंधे हैं, थाने आए हैं और उनकी आंखें आ गई। ऐसा क्या किया आपने? वसीम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, ईद के दिन हैं और हमारी माएँ बहनें और फैमिलीज़ जो हैं वो ईद शॉपिंग के लिए मार्केट्स का रुख करती हैं। तो आपको पता है इन दिनों में जितनी गदागरी के हवाले से है, लोग सड़कों पे मार्केट्स में जो है वो मांगने के लिए निकल आते हैं और ये हैबिचुअल लोग हैं। आपने देखा कि इस पर बड़ा मैसिव क्रैकडाउन जो है वो सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से, सीएम साहिबा पंजाब की तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि किसी भी वुमेन को हरासमेंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, बल्कि ये उनकी रेड लाइन है। तो उसके हवाले से हम गाय बगाए चेक करते रहते हैं। ये कपल भी हमने उसी रूटीन में चेक किया। जब चेक किया मेरे चौकी इंचार्ज राशिद ने, जब इसको थॉरली चेक किया तो उसको ये फील हुआ कि ये ब्लाइंड नहीं है। आपको पता है कि हम पुलिस वाले मल्टी प्रोफेशनल्स होते हैं, हम इंजीनियर भी होते हैं, हम डॉक्टर भी होते हैं। लोगों के केसेस सुन के प्रोफेशनल्स के, तो हमें भी, हमारे पास भी उनकी कुछ स्किल्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो जब इनको थॉरली चेक किया तो हमें पता लगा कि ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, ये ब्लाइंड नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल हैं और अपने प्रोफेशन को लोगों की सिंपैथी लेने के लिए जो है वो इस तरह से भीख मांग रहे थे। अच्छा, कहाँ से इनको पकड़ा गया, फिर थाने इनको लाया गया, तो कब आपको पता चला कि वाकई ये लोग जो है वो देख सकते हैं, इनकी आंखें ठीक हैं? बेसिकली ये चौकी फिरदौस में मक्का कॉलोनी मेन बाज़ार है और बहुत काफ़ी बड़ा बाज़ार है, वहाँ रशी एरिया होता है। वहाँ आपको पता है बाज़ार में हमारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो रूटीन की चेकअप में जब उसने देखा, इनको थोड़ा सा मॉनिटर किया, जिस वक्त ये मांग रहे थे और उससे हट के जो इनकी एक्टिविटीज़ थी वहाँ से डाउट क्रिएट हुआ कि यार ये ब्लाइंड नहीं है। और फर्दर फिर उनको जब हम हमराल आए और उनको चेक किया तो हमें ये बात पता लगी कि ये ब्लाइंड नहीं है। उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग टेक टेस्ट जो है वो चौकी इंचार्ज ने किया। उसने एक कागज़ का एक छोटा सा बॉल बनाया और बॉल बना के इसकी तरफ थ्रो किया। जैसे ही थ्रो किया इसने आगे से उसको कैच कर लिया, तो वो फिर यहाँ हो गई कि ये ब्लाइंड है। पता लग गया कि ये दोनों देख सकते हैं। अच्छा, अब बताइएगा कि ऐसे बहुत से मैंने देखा कि केस जो मंजरे यहाँ पर आए जिसमें पुलिस ने, मैंने देखा है कि जिनकी टांग काम नहीं करती वो चलना भी शुरू कर देते, बल्कि दौड़ने शुरू कर देते हैं, और जिनके हाथ नहीं होते वो भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो हमारे मुआशरे में हमें फिरते हुए नजर आते हैं और जो असल में जो मुस्तहिक होते हैं उनका हक खाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि शहरियों को भी जो है वो एहतियात करनी चाहिए ऐसे लोगों से, इनको जो वो भीख नहीं देनी चाहिए? इस वजह से अब लोगों को क्या मैसेज है? देखिए वसीम साहब, जहाँ चैरिटी की बात है ना, वहाँ सबसे पहले मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबसे पहले अपने रिलेटिव्स में देखूं कि कौन ऐसा मुस्तहिक है जिसको मेरी तरफ से इमदाद जानी चाहिए। पहला हक तो उनका है, उसके बाद हमारे नेबर्स हैं, नेबर्स के बाद फिर जो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। देखें, कई ऐसे ऑर्फेंस जो हैं वो बने हुए, जैसे यतीम खाना है, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं अपनी रूटीन की लाइफ में कि हम वो तरद्दुद नहीं करते। जो जेन्युइन डिज़र्विंग है उसको डिग आउट नहीं करते, उसको फाइंड आउट नहीं करते। अगर हम ये कर लें तो हमारी इमदाद या हमारी खैरात किसी मुस्तहिक के पास जा सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें देख के सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपने मोहल्ले को देखना चाहिए, उसके बाद फिर सोसाइटी की तरफ आना चाहिए। अच्छा तैमूर साहब, ये जो मांगने वाले लोग ना, ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार करते हैं। मैंने देखा है कि माजी में भी बहुत सारे क्रैकडाउन हुए, खासतौर पर रमज़ानुल मुबारक में ना ये एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और क्यों कोई ठोस इकदाम अब तक ऐसे नहीं किए गए कि इनसे जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके? देखिए वसीम साहब, उसमें गाय बगाए पुलिस तो अपना काम कर रही है। उसमें हम जब इस तरह का किसी गिरोह को पकड़ते हैं तो हम उसकी चेन ब्रेक करते हैं। बैक एंड पे जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी पकड़ते हैं। आपने देखा कितनी केसेस ऐसे पुलिस ने रजिस्टर्ड किए जिसमें जो मेन फैसिलिटेटर्स थे, जो हैंडलर्स थे, पुलिस ने उन तक उनका घेरा तंग किया और उनको उनके कैफे किरदार तक पकड़ा। अच्छा, इनका इलाज अब आपने ठीक से कर दिया है, अब ये देख सकते हैं अब क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या की गई है, किन सेक्शन के साथ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और क्या कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था? नहीं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था और एज़ पर लॉ जो कार्रवाई बनती थी उसमें हमने प्रोसीड किया, FIR की और FIR करके हमने इनको जेल भिजवा दिया। बहुत शुक्रिया। SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास तफसील हमें बता रहे थे कि किस तरह इन्होंने उस अंधे मियाँ बीवी का इलाज जो है वो किया, जिन्हें थाने मुंतकिल किया गया तो उनकी आंखों की रोशनी जब वो आ गई और उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल जो है वो भिजवा दिया गया है। तो तफसील हमने आपको बताया इस हवाले से। ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें, अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।